नमस्कार। आप देख रहे हैं समाज से जाति मजहब संप्रदाय अंधविश्वास और बुराई को दूर कर एक सब समाज निर्माण करने की बात। आज हम लोग चर्चा करते हैं परिक्रमा के विषय में। जिनको जो इच्छा है करे, लेकिन जो व्यक्ति वास्तविक परिक्रमा का मतलब जानना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि किसी भूखंड का चक्कर लगाना वास्तविक परिक्रमा नहीं है। वास्तविक परिक्रमा हर एक व्यक्ति लगा सकता है, चाहे वह बूढ़ा हो या लंगड़ा, चाहे वह बीमार हो चाहे स्वस्थ हो, चाहे वह सो रहा हो या आसमान में उड़ रहा हो। बूढ़ा, लंगड़ा, बीमार व्यक्ति भौतिक परिक्रमा, किसी भूखंड का परिक्रमा नहीं कर सकता है। इसलिए वास्तविक परिक्रमा मानसिक है और यह परिक्रमा हर एक व्यक्ति जीवन पर्यंत कर सकता है। कैसे? तो हम सब पृथ्वी पर रहते हैं और हम सब जानते हैं कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी परिक्रमा लगा रही है और यह पृथ्वी 365 दिन में एक परिक्रमा पूर्ण करती है। जो व्यक्ति दिन रात 24 घंटे 365 दिन इष्ट मंत्र का जाप करते हैं, वही व्यक्ति ये वास्तविक परिक्रमा कर रहा है। यही है वास्तविक परिक्रमा, इसी को बोलते हैं ब्रह्म परिक्रमा। इस ब्रह्म परिक्रमा करने के लिए इष्ट मंत्र का दीक्षा लेना जरूरी है। जिस तरह से बिना विद्यालय में एडमिशन लिए हुए विद्यालय का गेट आपके लिए खुला नहीं है, उसी प्रकार बिना इष्ट मंत्र का दीक्षा लिए अध्यात्म का दरवाजा नहीं खुलता है। इसलिए आध्यात्मिक प्रगति करना हो, ब्रह्म परिक्रमा करना हो तो इष्ट मंत्र का दीक्षा लेना जरूरी है। जो अपना इष्ट मंत्र जानना चाहते हैं, आनंद मार्ग के आचार्यों से दीक्षा लेकर अपना इष्ट मंत्र जान सकते हैं और ब्रह्म परिक्रमा में अग्रसर हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो बात हुई परिक्रमा का वास्तविक तात्पर्य। अब बात करते हैं परिक्रमा का प्रकार। तो तारक ब्रह्म श्री श्री आनंद मूर्ति जी के चरणों में और साधना से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान के आधार पर मैं कह सकता हूं कि पूरे विश्व ब्रह्मांड में 3 प्रकार का परिक्रमा है। पहला है जड़ परिक्रमा, दूसरा है जीव परिक्रमा और तीसरा है भाव परिक्रमा। ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह नक्षत्र जो परिक्रमा लगा रहे हैं, उस ग्रह नक्षत्रों की परिक्रमा को जड़ परिक्रमा कहेंगे। और इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं, उनकी जीवन की गति को जीव परिक्रमा कहेंगे। इस ब्रह्मांड के जितने भी जीव जंतु हैं, मानव जीवन प्राप्त करने के दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। ये है जीवों की परिक्रमा। और तीसरा है भाव परिक्रमा। इसी भाव परिक्रमा को कहेंगे मानव परिक्रमा, मनुष्य की परिक्रमा। और मनुष्य की परिक्रमा को 4 भागों में बांटेंगे।
पहला है ब्रह्म भाव परिक्रमा, दूसरा है पशु भाव परिक्रमा, तीसरा है जड़ भाव परिक्रमा और चौथा है खंड भाव परिक्रमा। जैसा कि हमने पहले कहा कि जो इष्ट मंत्र सीखकर ब्रह्म की भावना लेना सीख गए हैं, ये इष्ट मंत्र का जाप ही ब्रह्म परिक्रमा है। इतना ही नहीं, अष्टाक्षरी सिद्ध मंत्र कीर्तन करना भी ब्रह्म परिक्रमा है, इसलिए अखंड कीर्तन का परिक्रमा भी ब्रह्म परिक्रमा में आएगा। दूसरा है पशु भाव परिक्रमा। पशु भाव परिक्रमा किसे कहेंगे? तो जो व्यक्ति जीवन में सिर्फ खाना पीना सोना और सेक्स के बारे में चिंतन करते हैं, उस व्यक्ति का परिक्रमा को, उस व्यक्ति का जीवन को कहेंगे पशु भाव परिक्रमा। और जो व्यक्ति जीवन भर दिन रात रुपया पैसा गाड़ी बंगला का चिंतन करते रहते हैं, दिन रात रुपया पैसा का चिंतन करते रहते हैं, उनका जीवन को कहेंगे जड़ भाव परिक्रमा। और चौथा है खंड भाव परिक्रमा। जो व्यक्ति धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर किसी भूखंड का परिक्रमा करते हैं, किसी मंदिर का परिक्रमा करते हैं, किसी वृक्ष का परिक्रमा करते हैं, इसको कहेंगे खंड भाव परिक्रमा। ब्रह्म भाव परिक्रमा को छोड़कर मनुष्य का कोई भी परिक्रमा सार्थक नहीं है। जड़ परिक्रमा तो सबसे बड़ा घातक है, क्योंकि जो जड़ परिक्रमा कर रहे हैं, जो दिन रात जड़ का चिंतन कर रहे हैं, मृत्यु के बाद उनका जीवन जड़ को प्राप्त करेगा। यह मानव जीवन का सबसे बड़ा विपदा है। लेकिन जो पशु भाव में है, उनका जीवन भी सार्थक नहीं है। तो पशु भाव में रहने के कारण उनका भी अगला जीवन पशु योनि को प्राप्त करेगा। ये भी बहुत घातक है। लेकिन जो खंड भाव का परिक्रमा कर रहे हैं, उनका जीवन का भी सार्थक गति नहीं होगी, क्योंकि बृहद का भाव नहीं लेने जानने के कारण, खंड में भगवान खोजने के कारण वो किसी भूखंड या किसी उसी खंड वस्तु को प्राप्त करेंगे जिस खंड वस्तु में अपने इष्ट को, अपने आराध्य को खोज रहे हैं। इसलिए जीवन की कल्याण सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म भाव परिक्रमा में है, और ब्रह्म भाव परिक्रमा करने के लिए इष्ट मंत्र का दीक्षा लेना अति आवश्यक है। इसलिए जीवन की कल्याण चाहते हैं, जीवन की शांति चाहते हैं, समाज की शांति चाहते हैं, तो हर एक व्यक्ति को इष्ट मंत्र का दीक्षा लेना चाहिए और ब्रह्म परिक्रमा जीवन में करना चाहिए। राष्ट्रपति या जर्नल करना